भगवान कहते हैं कि मैं तुम गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं, पर उन गृहस्थों से प्यार करता हूं जो लाख उलझन में उलझे हों फिर भी वो मुझे याद करते हो। मैं उन गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं। हम गृहस्थी लोग ना उलझ जाते हैं, कई बार कामों में व्यस्त हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, अचानक संकट आ जाते हैं, दुख आ जाता है, जो नहीं सोचा वो हो जाता है। इस हाल में भी, हर हाल में भी परमात्मा का चिंतन बना रहे, यही तो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए सब छोड़ो, जंगल जाओ, मैं तुमको तभी मिलूंगा जब तुम जंगल में जाओगे। यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते तो दशरथ जी गृहस्थ धर्म में रहते थे। बताइए दशरथ जी को घर बैठे बैठे भगवान मिले कि नहीं, बेटा बन के पैदा हुए कि नहीं? क्या दशरथ जी को कहीं जाना पड़ा? बोलो। दशरथ जी ने अपनी गृहस्थी अच्छी कर ली तो राम भगवान को खोजने उन्हें जंगल नहीं जाना पड़ा। खुद राम गृहस्थों के घर पैदा भय कि नहीं? देवकी वसुदेव की गृहस्थी पवित्र थी तो उनके घर कृष्ण पैदा हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हिरण्यकश्यपु कयाधु की गृहस्थी अच्छी थी तो उनके घर कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? भक्त प्रहलाद गृहस्थों के घर पर। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों के घर पर। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों। तुलसीदास जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? कबीरदास जैसे लोग कहां पैदा हुए? आप तो वो माँ हो जो भगवान को भी अपने गर्भ में रखती हो और भक्त को भी अपने गर्भ में रखती हो। पर गृहस्थी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? काम करते रहो और उस परमात्मा का चिंतन करते रहो, कहीं जाना नहीं है आपको। एक बार भगवान नारायण बहुत तेज दौड़ रहे थे। नारद जी बोले प्रभु रुको, कहां जा रहे हैं आप? भगवान नारायण बोले कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। नारद जी बोले वाह प्रभु, क्या मेरे से बड़ा भगत कोई है? क्या मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त है? मुझसे मिलने तो कभी ऐसे उतावले नहीं भाई, और आप उससे मिलने उतावले होके जा रहे हैं। क्या है वो? कौन है वो? भगवान नारायण ने कहा क्या बताऊं नारद जी, वो मेरा भक्त एक किसान है, अभी खेत में हल चला रहा है। उसका खेत में हल चलते चलते बीज खत्म हो गया है, जो बो रहा है खेत में वो बीज खत्म हो गया है। मैं वो बीज उसे देने जा रहा हूं। भगवान नारद जी के देखते देखते एक साधारण नौकर के रूप में आए और किसान हल चला रहा था। और भगवान, अच्छा हल चलता ना उसमें एक छोटी सी जगह होती है जहां पे गेहूं के दाने, चने, जो भी आप बो रहे हैं वो डालना रहता। तो भगवान ने एक झोला अपने कंधे पे बांधा, बीज उसमें भरा और उसके हल में डालना शुरू किया, एक एक मुट्ठी दाना। किसान जा रहा है और भगवान उसके हल पे एक एक मुट्ठी दाना डाल रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, वाह प्रभु, आप अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, मैं भी तो आपका भक्त हूं, कभी आप मेरे लिए तो नहीं आए दौड़ के? भगवान बोले मैं कल मिलता हूं आपसे। नारद जी चले गए और भगवान और वो भगत, वो जो किसान था ना, वो कीर्तन कर रहा था, वो हल चला रहा था और कहता जा रहा था कि श्रीमन नारायण नारायण। वो कीर्तन करता जा रहा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो कीर्तन कर रहा और हल चला रहा और भगवान मस्त झूम रहे उसके कीर्तन पे। और दोनों दूसरे दिन नारद जी ने कहा प्रभु अब आप बताओ कि आपने उसे क्यों दर्शन दिया? क्या वो मेरे से ज्यादा नाम जपता है? वो तो नारायण नारायण का गिने चुने नाम जपता होगा, मैं तो 24 घंटे नारायण 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 जपता हूं, नारायण नारायण। तब भगवान ने नारद जी को एक
दूध से भरा कटोरा दिया। लो, दूध से भरा कटोरा दिया, कहा जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ। नारद जी गए। नारद जी गए, दूध का कटोरा लेकर के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर 7 दिन में लौट के आए। कितने दिन लग गए? और शर्त थी कि दूध में से कटोरे का एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए। भगवान से कहा, लो प्रभु, एक भी बूंद दूध नहीं गिरा, लो अब आज्ञा करो। भगवान ने कहा, ये बताओ आपने परिक्रमा लगाते समय मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले, सच बताएं प्रभु, 7 दिन में एक ही बार याद नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा ध्यान दूध में था कि कहीं ये बूंद भर टपक ना जाए। पूरा ध्यान दूध में था। तब भगवान बोले, नारद जी, आपने पूरी जिंदगी में एक ही बार कुछ काम किया और उस काम को करने में आप मुझे भुला दिया। और वो किसान रोज बहुत सारा काम करता है, पर वो काम करते हुए मुझे याद रखता है, इसलिए वो मेरे से मैं उस जब। पर इन गृहस्थों के पास काम नहीं होता, इन गृहस्थों के पास समय नहीं होता, काम बहुत होता है। इस काम के बीच में इन्हें यदि मेरा स्मरण करते हैं ये लोग, तो मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो आप गृहस्थ लोग समझ के रहिएगा कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर काम करते समय उसे चिंतन करते रहिए, उसे याद करते रहिए, नारायण 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 जपते रहिए। सुखदेव जी भगवान को श्री व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाई। जन्म लेते ही ये संन्यास लेने चल पड़े थे। बाद में भागवत जी का स्वाध्याय कराया और इन्होंने सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत जहां बैठे थे। आप बड़े बड़े साधु संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि आप तो उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। आज प्रणाम किया गया। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की कि भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सुखदेव जी सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। सूत जी बोले, चलो सुनो फिर कथा सुनो। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं, जिस कथा से तुम्हारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छा बताइए, किसकी कथा से हमारी भक्ति बढ़ सकती है? किनका नाम सुन के हमारी भक्ति बढ़ सकती है? बताइए, एक बार नाम लेके बताइए, किसका नाम लेने से हमारी भक्ति बढ़ेगी? बोलो। नहीं पता? नहीं पता? नारायण का नाम लेने से भक्ति नहीं बढ़ती। किसका नाम लेने से? बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा। राधा के बारे में जब हम सुनते हैं तो याद आता है कि राधा तो उनकी याद में। नारायण का नाम तो पवित्र करता है, नारायण का नाम तो श्रेष्ठ है, पर नारायण का नाम जपने में मन तब लगेगा जब राधा रानी का चिंतन हृदय में होगा, गोपियों का भाव हृदय में होगा। भाव कैसा हो? गोपी की तरह। और नाम किसका हो? भाव हो गोपी का और नाम हो नारायण का। भाव किसका हो? गोपी का। गोपी का भाव हो, माँ यशोदा का भाव हो कि यशोदा कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हो। जब क्या रही थी माँ? क्या जप रही थी? बोलो।
जोर से मेरी माँ, हमें गोपियों की तरह और जपना है हमें कृष्ण को और नारायण को बस। गोपियां कहती हैं कि आ गए हो तो अब जाओ मत। जब भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे ना, तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आ गए हो, अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। क्या कहती हैं गोपियों का? अब शौनक जी ने प्रश्न और कर दिया कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहते हैं कि सुनो, अब मैं आपको भागवत सुनाता हूं, जिससे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना नहीं पड़ेगा। आप भागवत सुन लीजिए, तो भागवत श्रवण करने मात्र से ही आपकी भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी बढ़ जाएगा और आपको कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी। आपको एक में ही सब प्रकार का रस प्राप्त हो जाएगा। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। परीक्षित जी महाराज बैठे सुखताल में, तभी देवराज इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि भगवान, स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और बदले में ये कथामृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र यदि आप लेने देने की बात ना करते तो मैं आपको भागवत जरूर सुनाता। अच्छा भक्तों, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भागवत जो है वो ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय है। अच्छा ये बताइए, इस कथा से आपको जो ज्ञान मिलता है, क्या इस ज्ञान की कोई कीमत आप अदा कर सकते हैं, चुका सकते हैं? क्या ज्ञान की कोई कीमत होती है? बोलो। आपके हृदय में जो भक्ति जागती है इन 7 दिनों में, क्या उसकी आप कीमत चुका सकते हैं? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। जैसे बच्चे माँ बाप के ऋणी रहते हैं ना, ऐसे शिष्य भी अपने गुरु का ऋणी हो जाता है जब गुरु उसे ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत कर देता है। जैसे माँ बाप का कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता, सच कहता हूं कि गुरु का कर्जा भी कभी नहीं चुकाया जा सकता। यदि गुरु ने आपको सही ज्ञान दिया और सही भक्ति दी तो, सही रास्ता आपको बताया है तो उसका कभी आप अदा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। सुखदेव जी सूत जी कहते हैं राजन शौनकादि ऋषियों कि एक बार सुखदेव जी के पास इंद्र अमृत लेकर आए थे। सोचिए, सुखदेव जी ने भागवत को इंद्र के अमृत के बदले नहीं दिया था, सुनाया नहीं था, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तो इसका अधिकारी है पर इंद्र इसके अधिकारी नहीं है। सोचिए, ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भक्तों। इंद्र जैसे स्वर्ग में रहने वाले राजा भी इस भागवत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो इंद्र भी भोगी है। इंद्र क्या है? भोगी है। स्वर्ग लोक में अप्सराएं नाच रही हैं, वहां बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं सदा। भोग ही भोग है, खूब मदिरा पियो, नाच देखो, ये स्वर्ग का सुख है। जब स्वर्ग का आदमी यहाँ आया अमृत का कलश लेके कि आप अमृत ले लो और भागवत दे दो, सुखदेव जी बोले ना, ये भोगियों के लिए नहीं, ये तो परीक्षित जैसे योगियों के लिए। आज बाजार में आप लोग कई बार ये बात सुनते होंगे, लोग कहते हैं गुरुजी भागवत बहुत हो रही है, बहुत भागवत हो रही है।
पर परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, आपने भागवत सुनी तो बराबर, डॉक्टर ने दवाई तो अच्छी दी थी, पर हमने तो खाई ही नहीं। गुरु ने ज्ञान तो बोला था। चलो, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि झूठ बोलने से, हाँ, झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। तो क्या आप इस पाप से बच रहे हैं? क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? यदि आप झूठ नहीं बोलते तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और झूठ बोलते हैं तो फिर मैं कहूंगा ना कि देखो तुम्हें पता तो है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब तुम ही धर्म की रक्षा नहीं करोगे, जब आप ही धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो धर्म की रक्षा करेगा कौन? आपने उम्मीद किससे की है? भागवत सुनने से काम नहीं होगा मेरी माँ, सुन के धारण करने से काम होगा, उस मार्ग को अपनाने से काम होगा। हम सब चिल्लाते हैं वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ, केवल नारे लगाने से लग जाएंगे? कारा तो हम बचपन से लगा रहे, धर्म की जय हो जय हो, और हम ही अधर्म कर रहे हैं। सुनो, 100 रुपए ले लेते, कर लो काम। आपने ही भागवत में जयकारा लगाई थी कि धर्म की जय हो, और आप ही घूस दे के आ गए हो, सामने वाले ने ले ली, और आपको कोई दे दे तो आप भी घूस ले लेंगे। जब आप घूस लेना छोड़ते नहीं, देना छोड़ते नहीं, तो धर्म की जय हो का अधिकार आपको किसने दिया? आपको ये नारा नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। काम ऐसे नहीं होता मेरी मां, हमें पालन करना पड़ेगा। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप बहुत भागवत सुनाते हैं, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तब गुरुजी बोले, जा 5 लीटर शराब लेके आ। 5 लीटर शराब लेके आया। गुरुजी ने कहा चल पी। गुरुजी में शला किया, मुंह पे डाला, थूक दिया। 5 लीटर शराब उसने मुंह पे डाली और थूक दी, मुंह पे डाली। और 1 घंटे बाद गुरुजी ने बोला, क्यों तुझे नशा आया? बोला नहीं आया। आप बताओ, आएगा नशा? आएगा? नहीं आया। क्यों? अरे भाई, शराब भी अपना असर तब दिखाती है जब गले के नीचे उतरती है। कथा बिना गले के नीचे उतरी कैसे असर दिखा सकती है? कथा कानों से सुनने से काम नहीं बनेगा, कानों से सुन के उसे हृदय में बैठाओ और उस मार्ग पर चिंतन करो, जो बोला गया है उस पर चलने का अभ्यास करो, तब तो परिवर्तन। जब तक आप में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज में परिवर्तन की बात आप कैसे करते हैं? पहले अपने आप को बदलना होगा, तब हम दूसरों को बदलने की बात कर सकते हैं। हम ही बीड़ी पिए और आपसे कहें सुनो साहब बीड़ी मत पीना, हम सिगरेट पिए और आपसे कहें तुम सिगरेट ना पीना, तो आप पहले क्या बोलेंगे? पहले तुम तो सुधर जाओ। तो यदि मैं कोई मार्ग बताऊं आपको, तो पहले मैं स्वयं उस मार्ग में चलता हूं। आप के बच्चों को जब आप कभी सही मार्ग बताएं, तो बच्चों के लिए उदाहरण आप ही रहे कि देख बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुझे भी नहीं बोलना, तेरे लिए तेरा बाप उदाहरण है। बाप को बेटे के लिए क्या बनना है? बाप को बेटे के लिए क्या बनना है? क्या बनना है? उदाहरण बनना है। बताइए, क्या आप अपने बच्चों के लिए उदाहरण हैं? बोलो, क्या आप कह सकते? बस एक बात जरूर है कि नित्य भागवत श्रवण करने से, नित्य भागवत सुनने से, जन्म जन्म के आपका भागवत सुनने से आपका मन, आपकी बुद्धि भले ठीक ना हो, पर जन्म जन्म के मैल पापों का फल, जो पापों का फल तुम्हें मिलने वाला था, वो तो इस कथा की गंगा से धुल ही गया, वो तो निश्चित है। राम नाम तो अपना फल दिखाएगा, देर सवेर कैसे। जैसे आग की चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला के खाक करेगी, ऐसे राम का एक नाम वो कल्याणकारी तो है, कल्याण तो करता ही है, बस देर कितनी लगे वो तो खुद राम ही जान गए। सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना जानकर कहा चलो आप यहां से। इंद्र गए, 7 दिन में परीक्षित का उद्धार इसी भागवत से हुआ।
एक ही क्लास में 100 विद्यार्थी होते हैं, एक ही मास्टर 100 विद्यार्थी को पढ़ाता है, पर कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है। ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। उसने शिक्षा सबको एक सरीकी दी, एक बराबर दी। धारण करने वाले कैसे थे? जिसने जितना धारण किया उसने उतना नाम कमाया, उतनी ख्याति पाई, उतना तरक्की किया। बस भक्तों, ये भागवत की गंगा सब पे बराबर बरस रही है। आप कितना धारण कर सकते हैं और धारण करके किस प्रकार जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी पहले बहुत बड़े नास्तिक थे, पता है आपको? स्वामी विवेकानंद जी पहले बहुत बड़े नास्तिक थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे शिक्षा लेने के लिए, और जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए, चरणों में बैठे, तो गुरु के ज्ञान को ऐसे ग्रहण किया, ऐसे ग्रहण किया कि वही नास्तिक पूरी दुनिया को आज धर्म का उपदेश करने लगे। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, और वेद से, भारत की संस्कृति से पूरी दुनिया को अवगत कराया था। हाँ, ये भक्तों, आपकी संस्कृति कम नहीं है। आज हमारे नौजवान भाई बहनों को ना वेदों का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान आपको? यदि आप वेद सोचिए, जापान में और जर्मनी जैसे देश में ना, वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है मेरी माँ। वहां की यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जा रही है। वेदों पर बहुत बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। वेदों पर, वेदों के एक एक वाक्य पर डीपली अर्थ तक पहुंच रहे हैं वो। और हमारे भारत के बच्चे अभी पोयम याद कर रहे हैं। यह है आपकी संस्कृति। क्या थी तुम्हारी? कहां के खड़े हो इस समय? इसलिए कहता हूं, अपने आप को पहचानो। शेर के बच्चे थे तुम, गीदड़ों के झुंड में मिलके अपने आप को गीदड़ मान लिया। सुखदेव जी कहते हैं, जब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत का पलड़ा श्रेष्ठ था। इंद्र को बड़ा अहंकार था कि मेरे स्वर्ग से बड़ा कुछ हो सकता है। आज भागवत बड़ी निकल गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत के मध्य से भगवान नारायण प्रकट हो गए। वाह इंद्र, मैंने तुझे इस गद्दी पर बिठाया और आज तूने मुझे तराजू पर रख दिया। इंद्र डर गए, प्रभु आप भागवत में हो? हाँ, भगवान बोले कि जब मैं कृष्ण का रूप छोड़कर मैं 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब धराधाम छोड़ के गया। कृष्ण ने कितने साल तक लीला की है मृत्युलोक में? कितने वर्ष की आयु में कृष्ण ने शरीर छोड़ा था? 125 वर्ष। जहां जहां ये भागवत प्रकट होगी, वहां वहां भक्तों का मैं प्रकट होकर दुख दूर करता रहूंगा। और वही परमात्मा आज शब्द रूप में समा गए। किस रूप में समा गए? शब्द रूप में। वही भगवान जो पहले सगुण थे, साकार थे, कृष्ण का रूप दिखता था, आज वही कृष्ण भागवत के रूप में आ गए। ये रूप भागवत का, भगवान का रूप है। भागवत का हर श्लोक, हर अर्थ। आजकल कोई बड़ी चीज आप खरीदते हैं ना, तो वो टुकड़ों में आती है, उसको फिर एक आपको बनाना होता है ना? समझ रहे हो ना? जैसे आपको घर पे टाइल लगाना हो, टाइल्स, उस पे किसी का चित्र आप बनवाना, अपना ही फोटो आप छपवा रहे हैं, तो टाइल्स तो एक एक फिट की आती है, तो 25-30 पीस में आएगी। फिर उसको आप जमाएंगे तो आपका एक चित्र। ये 18,000 टाइल्स मान लीजिए इनको। हर टाइल में वो कृष्ण की छवि है। विशाल रूप है ना भगवान का। 18,000 टाइल है, टाइल्स हैं, और ये सारी बात कथा के माध्यम से हर श्लोक का अर्थ आपके कानों के भीतर डाला जाता है, तो वो जाके हृदय में जमता जाता है, और 7 दिन के भीतर हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। देख लेना, आप 7 दिन में ईश्वर का हृदय में दर्शन ना हो जाए आपको, तो आप कह देना। ये शब्द कितनी बड़ी चीज है, मैं आपको शब्द की बात करता हूं।
अच्छा, आप शब्द को कितना ताकतवर मानते हैं? बताइए, तलवार ज्यादा ताकतवर है कि शब्द ज्यादा ताकतवर है? बोलो बोलो। कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव भर जाते हैं। वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। तलवार की मार वो नहीं लगती जो शब्द की मार लगती है भक्तों। इसलिए ये शब्द ज्यादा असरदार होते हैं। चलिए मैं आपको भागवत किस रूप में है आज हमारे बीच में? ईश्वर किस रूप में हमारे बीच में? शब्द के रूप में। किस रूप में है? शब्द के रूप में। अब मैं शब्द की महिमा आपको बोल रहा हूं। शब्द क्या चीज है वो समझिएगा। एक बात बताइए, आपको किसी ने गाली दे दी, तो गाली दी अभी तो गुस्सा अभी आएगा कि 1 घंटे बाद आएगा? तुरंत आएगा, अभी आएगा। आपको किसी ने गाली दी, तू ऐसा है, तू नालायक है, तुरंत वो मुझे नालायक जानता नहीं, तेरी हैसियत क्या है मुझे बोलता? गाली अपना असर तुरंत दिखाती है। अच्छा, गाली कहां से प्रवेश की आपके भीतर? गाली अंदर कहां से गई आपके? बोलो, गाली अंदर कहां से गई? कानों से। क्योंकि अंदर जाने का एक ही मार्ग है, ये कान। सही बोल रहा हूं क्या? गाली दी गई तो अंदर कहां से गई? कान से। अच्छा, और कथा भी कहां से अंदर जा रही है? कान से। कथा भी कान से भीतर जाती है, गाली भी कान से भीतर जाती है। यदि गाली कोई आपको दे तो आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत विचार करने लगते हैं, आप लाल पीले हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। यदि गाली का प्रभाव इतना है कि गाली आपके मन को अशांत कर देती है कि नहीं? गाली आपके मन को अशांत कर देती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, बाकी के ग्रंथ कल असर दिखाएंगे, पर भागवत की कथा प्रत्यक्ष तुरंत असर दिखा। परिवर्तन मैं आपको वचन देता हूं, 7 दिन के भीतर आप अपने जीवन को, यदि आप गलत हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहां सही हैं और कहां गलत, वो आप खुद जानते हैं। यदि आप कहीं गलत हैं तो आपकी आत्मा आज से 7वें दिन खुद कहेगी आपसे कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ ठीक होना चाहिए। ये 7 दिन की कथा का फल 7वें दिन, इस विषय में आप खुद विचार करना। कितना बड़ा परिवर्तन भागवत से। लोग हमारे पास आते हैं, अभी हम जबलपुर में कथा सुना रहे थे, हमारे भारत यादव जी भैया जी कथा करा रहे थे। उन्होंने कथा कराई, एक सज्जन हमारे पास आए। वो जो सज्जन आए थे वो बहुत अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर थे। कॉलेज में क्या थे वो? प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि हम डिप्रेशन में थे नहीं है, और मुझे इस कथा से, डॉक्टरों की दवाई से तो कोई आराम नहीं। आज मैं 75% राहत महसूस कर रहा हूँ कथा से, केवल कथा से। मैंने कहा जो 25% है वो भी सुनते रहिएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लोग डिप्रेशन से आ गए। आज हमारे बीच में अहमदाबाद से भैया जी आए हैं। यहाँ है क्या अहमदाबाद से? आज एक भैया जी अहमदाबाद से आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार मोरारी बापूजी की कथा कराई, कई बार उन्होंने रमेश भाई, और वो भी कहां? कैलाश मानसरोवर में। कैलाश मानसरोवर में उन्होंने मोरारी बापूजी की और श्री रमेश भाई ओझा जी की कथा कराई है। उसके बाद उनको लगा कि हमें इंदौर में, उनको पता चला कि इंदौर में कथा हो रही है, तो वो अहमदाबाद से आज आए हैं। वो आज सुबह मिले थे, शाम को फिर मिलेंगे, आज उनको वापसी भी है। इसका सीधा अर्थ ये है कि कथा प्रभावशाली है, जो परिवर्तन की ओर हमें और आपको ले जा रही है। यदि आप सुनते रहेंगे तो कथा निश्चित ही प्रभाव डालती है।
कथाएं श्रवण करते हैं ना, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और जिस दिन मन शुद्ध हुआ, हृदय शुद्ध हुआ, उसी दिन परमात्मा का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा। बाहर देख कहते हैं कि इंद्र को अहंकार था, भगवान ने अहंकार समाप्त किया। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। कहां सुनी? देवर्षि नारद जी ने सुनी। एक बार वो भ्रमण करने के लिए गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। श्री नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया। कहां कहां गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में, पर शांति कहीं नहीं, शांति नहीं मिली। तब शांति के लिए नारद जी महाराज गृहस्थों के घर आए, सन्यासियों के घर गए, वहां शांति नहीं। तब गृहस्थों के घर आए, आपके घर आए, तो क्या शांति थी? नारद जी ने देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रिणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकलम। आजकल घर पे नहीं नहीं, जिसका बहुमत ज्यादा है वो अपनी चलाता है। सम्मान खत्म हो गया है, बड़ों के प्रति आदर खत्म हो गया है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। नारद जी बोले मैं बड़ा उदास हो गया, बड़ा खिन्न हो गया। और श्री धाम वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की युवती बैठी थी, एक बुढ़ा बाजू में, एक बुढ़ा बाजू में। नारद जी बोली यहाँ स्त्रियों का मेला है, मेरा क्या काम? नारद जी बोले मैं जाने लगा। तब वो 16 साल की कन्या दौड़ कर आई और चरणों में गिर के बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। चरणों में गिर गई वो कन्या, हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चे को ज्ञान दे दो। देखिए ये ज्ञान वैराग्य है, आज इनकी दुर्दशा। नारद जी बोली ये ज्ञान वैराग्य तुम कौन हो? मैं भक्ति अहम भक्ति विधिख्याता एमा उमे तनय उमतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानऊ काल योगे न जर्जर। ये काल ने इन्हें जर्जर कर दिया, समय ने इन्हें जर्जर कर दिया। नारद जी से भक्ति ने कहा महाराज इनका दुख दूर कर दो, इनका कोई इलाज करो, उपाय बताओ। नारद जी ने बोला मैं अभी गीता सुनाता हूँ। नारद जी ने ज्ञान को गीता सुनाई, वैराग्य को गीता सुनाई, तो थोड़ी देर के लिए तो बैठे फिर गिर गए, कोई फल नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तब आकाशवाणी हुई नारद जी सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या होता है नारद जी को बिल्कुल पता नहीं था। तब नारद जी महाराज संतों से पूछने लगे भाई सत्कर्म क्या है? तब बद्रीनाथ में 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों से पूछा सत्कर्म क्या है? इन चारों ने बताया कि तुम अपने माँ बाप, तुम ज्ञान वैराग और भक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। यदि भागवत की कथा इन्हें सुनाई जाएगी तो निश्चित मानिए कि इनका दुख दूर हो जाएगा, निश्चित दुख दूर। भागवत की कथा दुख दूर करती है। नारद जी बद्रीनाथ, अब नारद जी ने कहा कि मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से हो जाएगा? बोले हाँ भागवत से होगा। ये तो सही है कि दूध से घी बनता है, पर घी जितना प्रभावशाली होता दूध इतना प्रभावशाली नहीं होता। घी से दिया जल सकता है, घी से पूरी बन सकती है, दूध से नहीं हो सकता ये काम। जबकि दूध ही बाप है घी का। घी के पिता कौन?
दूध से दही, दही का मंथन, मक्खन पकाओ घी। दूध ना हो तो घी भी ना हो। दूध से ही घी बनता है, पर घी जितना पावरफुल है दूध इतना पावरफुल नहीं है। उसी प्रकार वेदों का सार भागवत है। भागवत जितना पावरफुल है, कितना भी कोई भी ग्रंथ इतना पावरफुल नहीं है। जो गति भागवत दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत श्रेष्ठ। कथा स्टार्ट हो गई। हरिद्वार की भूमि पर 4 आसन लगाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। श्रोतागण दूर दूर से आने लगे। जैसे आप लोग आए, कथा चालू। कथा की केवल महिमा हुई कि सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए हमें? 1 बार 2 बार नहीं, बार बार। कब तक? बोले राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, कभी तो सुनाई पड़ेगा। केवल महिमा गाई भागवत की, इस महिमा को सुनते ही भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। वाह, मैं गदगद हो गई। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर भागवत से हो गया। भक्ति नाचने लगी। कहाँ बैठूं? भक्तों ने कहा, भक्तों ने, संतों ने कहा, ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। भक्ति आपके हृदय में जाकर बैठ गई। अब एक बहुत बढ़िया बात समझिएगा। अब नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के तरेगा। अच्छा, 10 साल तक किसी कमरे में प्रकाश ना गया हो और आज आप दीपक जलाएं तो 10 साल तक अंधकार वहां था, तो क्या दीपक जलाने से वो अंधकार भाग जाएगा? बोलो बोलो, भाग जाएगा? नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा। कितना भी पुराना अंधकार हो, दीपक जलते ही वो अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कितने भी बड़े पापी से पापी क्यों ना हो, बोले भागवत की कथा सुनते ही उन पापियों का उद्धार हो जाता है। ये भागवत मुक्त करती है। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कई बार हमें मनचाही चीजें नहीं मिलती, हमें किस्मत में जो नहीं है वो नहीं मिलता। कोई बात नहीं। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी जब बेटा नहीं हुआ, आत्मदेव जी ने, किसी के बेटा ना होना तो लोग जीने नहीं देते। हाँ, सही है क्या? कौन जीने नहीं देता? सास, जेठानी, पड़ोसी, परिवार सब ताने मारते, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। बेटे की चाहत बहुत लोगों को है। बहुत माताएं रोती हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अच्छा, आप बेटे के लिए क्यों रोते हैं? क्योंकि सबके बेटा है, केवल हमारे नहीं। लगता हमने कोई पाप कर लिया होगा ना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बिना बेटे के ईश्वर को पा लिया। ईश्वर को पाने में क्या बेटे का होना जरूरी है? आत्म कल्याण करने में क्या पुत्र का होना जरूरी है? यदि जरूरी है
तो क्या मीराबाई को कोई पुत्र था? आज जिसको बेटा नहीं होता ना, उसको लोग ताने मारकर कहते कि ये अभागिन है। क्यों अभागिन है? क्योंकि बेटा नहीं। यदि बेटा ना होने से कोई स्त्री अभागिन हो जाती है तो फिर मीराबाई भी अभागिन थी क्या? उनके भी तो बेटा नहीं था। क्या यशोदा मैया के भी कोई बेटा था? यशोदा के कोई उनका जाया बेटा था क्या? नहीं। तो फिर यशोदा भी अभागिन हो गई उनके हिसाब से, जो कह रहे हैं कि जिसके बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है। तो उनके हिसाब से तो यशोदा भी अभागिन हो गई, मीरा भी अभागिन हो गई ना। भक्तों, अभागिन कौन है? आइए शंकर जी से पूछते हैं। शंकर जी आप बताइए, अभागिन कौन है? अभागी कौन है? शंकर जी रामचरितमानस में बता रहे, सुन लो। शंकर जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, सुना हूं उमा ते लोग अभागी, सुना हूं उमा ते लोग अभागी। कौन अभागी? बोले हरि तज। हरि तज, जो हरि को त्याग कर अर्थात भगवान को भूल कर हरि तज विषय हो ही अनुरागी, जो भगवान की भक्ति करना भूल चुके हैं और भोग विलास में ही उलझे हैं, ये अभागी लोग हैं। सुना हूं उमा ते लोग अभागे, अभागी हरि तज विषय हो ही अनुरागी। ये अभागी ये है जिनका मन भगवान में नहीं लगता, जिनका मन केवल स्त्रियों में और पुरुषों में लगता है, वो लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो अभागी है। जिनका मन केवल खाने में लगता है, भगवान का नाम लिया नहीं जाता, जिनका मन केवल सोने में लगता है, नाम लिया नहीं जाता, ये अभागी है। कौन है ये? बोलो मेरी माँ, अभागी। बेटा जरूरी नहीं है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें तो बेटा चाहिए। हमने कहा किस लिए? बोले बेटा होगा तो हमें पिंडदान देगा, वंश आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? क्या आगे बढ़ेगा? वंश आगे बढ़ेगा। क्या जरूरी है वंश आगे बढ़ाना? जरूरी है? जरूरी नहीं है मेरी मां। वो तो उसकी मर्जी है कि कहां तक तुम्हें जाना है, पहुंचाएगा बस। वंश बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का वंश आप में से कोई जानता? उनकी संतान थी? चलो, तुलसीदास जी का वंश है, चलो कबीरदास जी का वंश है आज, चलो सूरदास जी का वंश है आज। बोलो नहीं। ऐसे महापुरुषों ने अपने वंश की चिंता नहीं, तुमको वंश की चिंता पड़ी है? अरे भाई, जो ईश्वर को पा लेता है ना, उसके नाम से ही कई वंश पवित्र हो जाते हैं, कई वंश। आज मीराबाई का वंश है याद है आपको? मीरा के तो कोई पुत्र ही नहीं था। वंश, अब आप कहेंगे गुरुजी ठीक है हम वंश की चिंता नहीं। देखिए, वंश की चिंता आप ना करिए, ईश्वर चिंता करेंगे। आप तो केवल उनका भजन करिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा नाम था इंद्रद्युम्न और राजा की पत्नी का नाम था गुंडिचा। उनके कोई बेटा नहीं था। उनने भगवान की पूजा की। किसकी पूजा करते थे वो? श्री जगन्नाथ जी की पूजा। एक दिन जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। राजा से कहा, राजन आप वरदान मांगिए। राजा बोले वरदान नहीं चाहिए, आप मिल गए, आपसे वरदान क्या चाहिए? तो रानी से पूछ लो कुछ। रानी ने कहा
हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था कि राजन आपके कोई पुत्र नहीं है, मैं आपको पुत्र दे। क्यों? सारी दुनिया तो रो रही है वंश बढ़ाने के लिए और आपको मैं दे रहा हूं तो आप ले नहीं रहे हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा मां दोनों बोली, प्रभु आप ऐसा मत कहिए कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे 3 संतान हैं। आपके? जगन्नाथ जी बोले, मैं तेरी भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, कोई संतान नहीं है तेरे, ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। गुंडीचा बोली कि ब्रह्मा लिखना भूल सकते हैं, पर मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मेरे 3 संतान हैं और अभी हैं वो बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। तो जगन्नाथ जी बोले कि अपने बच्चों का नाम बताओ, हम तो जाने। तो गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने कहा कि मेरे बड़े पुत्र का नाम तो बलभद्र है, तो भी आप मां कहलाएं। हाँ? गुंडीचा ने और इंद्रद्युम्न ने किसे अपना बेटा माना था? बोलो, जगन्नाथ भगवान को। आज भी जगन्नाथ भगवान श्राद्ध पक्ष में गुंडीचा और इंद्रद्युम्न के नाम का पिंडदान आज भी भगवान के हाथ से कराया जाता। आज भी सदियां बीत गई, आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो कहां जाती है? गुंडीचा के मंदिर जाती है। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, सुना आप लोगों ने? कहां जाती है? इसी गुंडीचा मां के घर जाती है कि तू मेरी मां है, साल में एक बार आया करूंगा, तेरी गोद में बैठ के खाया पिया करूंगा। हर साल जाते हैं जगन्नाथ जी, हर साल अपनी मां से मिलने। बताओ, जिनके बेटे 4 है ना, वो चारों बेटे अपनी मां से मिलने नहीं आते कि जिंदा है कि मर गई। और जिसने भगवान को अपना बेटा, भगवान ही तो आपके बेटे हैं। यशोदा के भी बेटा नहीं था, उन्होंने भी भगवान को अपना बेटा मान लिया था। वंश गुंडीचा और इंद्रद्युम्न का भी वंश नहीं चला, पर आज तक हम और आप उनको जानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सुना तो रहे हैं कथा आपको उनकी। मीरा के बाद कितने लोग आए होंगे मीरा के कुल खानदान में, उन्हें कौन जान। अब एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी फिर हमारा पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान कौन करेगा? चलिए आज हम आपका आपके द्वारा पिंडदान कराए देते हैं। तैयार हैं आप लोग? आपको करना है पिंडदान अपना? आओ हम आपको आपका आज पिंडदान कराते हैं। चलो तैयार हो जाओ, तो बच्चे की झंझट खत्म हो जाएगी। पिंडदान, इस शरीर को क्या कहते हैं मेरी माँ? मैया कर लो पंचायत ना हुआ। ये एक हम सबका शरीर एक पिंड है। आइए इस पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आज अपने आप अपने आप का दान कर दीजिए, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए। यही तो पिंडदान है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना पिंडदान है। तो पिंडदान करना हो तो अपने आप को गोविंद के हवाले कर दो। बस मैं तेरा तू मेरा। धुंधकारी आत्मदेव जी के संत ने फल आने आ गई। ये वही पिता है जो बेटे के लिए रो रहा था, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। और अब बेटा हुआ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। पिता से बोला धन दो, पिता ने नहीं दिया तो लाठी उठाई बरसाई। तूने ये सुख ऐसे हैं कि मिल जाए तो भी रोना और नहीं मिले तो भी। जीवन का रोना नहीं मिटता। कुछ ना हो तो भी रोना, और सब कुछ है तो भी रोना। इसलिए कहता हूं कि मन भगवान में लगाओगे तो रोना मिटेगा। आत्मदेव जी को आज जब मारा ना, अब बताएं भक्तों, आज बच्चे अपने माँ बाप का अपमान कर देते हैं, माँ बाप को ठुकरा देते हैं, माँ बाप की आलोचना करते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।
एक माँ यही इंदौर की है, उस माँ को बेटे ने घर से निकाल दिया। जानते हो क्यों निकाल दिया? क्योंकि माँ को टीबी हो गई थी, टीबी रोग।